हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गोल्ड फ्यूचर क्लासेस पर। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। और नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट में आज हम आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार के इस अध्याय में क्वेश्चन बनते हैं, इस अध्याय में कितने टॉपिक बनते हैं। देखिए, जैसे यदि हम बात करें कंपटीशन के एग्जाम की, तो इसमें कुछ टॉपिक बनते हैं। हर चैप्टर होता है जो हर चैप्टर के कुछ ना कुछ टॉपिक होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं टाइप होती है। यानी कि कोई भी चैप्टर यदि आप पढ़ने लग जाए तो उसमें टाइप के क्वेश्चन होती है, यानी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यानी कि जो कंपटीशन के चैप्टर होते हैं उनमें क्वेश्चन बनते हैं जो एक टाइप के आधार पर बनते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि यदि हम नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम जैसे कि आपका ये चैप्टर है, तो इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, नंबर 1 इसमें बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यानी कि हम सीखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यानी कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑफ नंबर्स का। और नंबर 2 हम सीखते हैं इसमें डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया है। जिसने हमारी पिछली क्लास अटेंड नहीं किया वो कृपया कर हमारी पिछली क्लास देख लें। नंबर 3 यूनिट डिजिट निकालने के लिए आते हैं क्वेश्चन। नंबर 4 रिमाइंडर थ्योरम आती है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी टेंशन न ले, इसका मतलब हम हिंदी में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको। नंबर 5 काउंटिंग ऑफ जीरो। यानी कि कोई संख्या है तो उसमें कुल कितनी जीरो आती है, काउंटिंग ऑफ जीरो। नंबर 6 एक आता है एपी जीपी भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। वैसे तो ये अलग भी टॉपिक होता है लेकिन हम इसमें ही पढ़ाते हैं इसको, एपी एंड जीपी एंड एचपी। देखिए, हम यदि हिंदी में लिखे इसको तो बिल्कुल सिंपल है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण, कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, कितने प्रकार का उनका वर्गीकरण होता है, संख्याओं का वर्गीकरण। दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक। एंड सेकंड विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम जो कि हमने आपको पिछली क्लास में बिल्कुल जीरो से पढ़ाई है। बिल्कुल यदि आपको कोई भी कतो कमेंट में लिख देना, लेकिन वैसे हमने बिल्कुल जीरो से आपको बिल्कुल हाई लेवल तक का समझाई है। नंबर 3 इकाई अंक, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। नंबर 5 रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। यानी किसी भी संख्या को हम भाग करने पर उसमें शेषफल कितना बचता है, तो वह चीज भी हम देखते हैं इसमें। इसमें आता है शेषफल प्रमेय। नंबर 6 यानी कि शून्य की गिनती करना, कि कोई नंबर है उसमें मल्टीप्लाई हो रही है तो उसमें शून्य कितने आई हमारी, शून्य की गिनती करना। एंड 6 इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। इसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। वैसे ये अलग टॉपिक भी होता है लेकिन इसके इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते कंपटीशन एग्जाम में। और ये जो हम आपको पढ़ाएंगे ये आपको बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ाई देंगे, जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, चाहे वो कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का क्वेश्चन हो। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि आपको केवल कंसेप्ट पे ध्यान देना, और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको बुक से क्वेश्चन करने हैं। आपके हम गारंटी लेते हैं कि हर क्वेश्चन बनेगा आपकी बुक का। तो आइए देखते हैं इनकॉन। तो हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ते हैं यूनिट डिजिट। फिर हम आपको पढ़ाएंगे रिमाइंडर थ्योरम, फिर आपको काउंटिंग ऑफ जीरो, फिर एपी एंड जीपी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आपको ये सारे के सारे टॉपिक हम क्लियर करवाते चलेंगे। बिल्कुल हर चैप्टर को बिल्कुल टू जीरो से लेकर हीरो लेवल तक को आपको पढ़ाएंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं यूनिट डिजिट। तो आइए देखते हैं कि यूनिट डिजिट आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, यूनिट
देखिए यदि हम यूनिट डिजिट की बात करें तो ये होता है इकाई अंक। जैसे आपने कोई संख्या लिखी, कोई भी संख्या लिख लीजिए आप 2318, तो इसमें हम यदि आपसे पूछे कि यूनिट डिजिट क्या है इसमें, तो आप सबको पता है जो लास्ट को होता है वो इकाई अंक होता है, यानी कि यूनिट डिजिट है। और यदि हम आपसे पूछ ले कि टेंस डिजिट क्या है इसमें, टेंस डिजिट यानी कि दहाइकांक, दहाइकांक टेंस डिजिट, तो आप कहेंगे 10 जो यहाँ होता है वो इकाइकांक हो, यानी कि वो दहाइकांक होता है। यदि हम 3 की बात करें, 3 क्या है यहाँ पर 100 डिजिट, यानी कि सैकड़ा। और इसकी यदि हम बात करें तो 1000 डिजिट, यानी कि हजारवा अंक, 1000 डिजिट, हजारवा अंक। तो हम इसको कह सकते हैं इकाई का अंक। जो दहाई का अंक पे होता है उसको हम कह सकते हैं टेंस डिजिट, और जो सैकड़े का अंक पे होता है उसको 100 डिजिट, और जो हम ये होता है यहाँ पर हजारवा अंक यानी कि 1000 डिजिट। तो ये हम यहाँ पर नॉर्मली पढ़ते हैं, वैसे जो आपके चैप्टर में है वो हम मोस्टली पढ़ते हैं यूनिट डिजिट। तो आइए बात करते हैं कि यूनिट डिजिट आखिरकार किस किस प्रकार के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो यदि हम कोई भी संख्या लिख दें, जैसे कि हमने लिखा 5 7 6 7 8, हमने पूछा कि व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, यानी कि इस संख्या में इकाई अंक क्या है। तो आप कहेंगे कि इसमें इकाई अंक 8 है। कितना है 8, ठीक है। और यदि हम आपसे कहने लगे 5 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5, या फिर 7 5, या फिर 7 8 9, यानी कि इस संख्या में यूनिट डिजिट क्या है, इस संख्या में, यानी कि अब बड़ी संख्या आ गई तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो होता है केवल इसका यूनिट डिजिट ही लेंगे हम। क्या लेंगे, यूनिट डिजिट, और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 आएगा, फिर 5 ही करेंगे, 5 5 25, फिर 5 आएगा, और फिर 5 ही करेंगे, 9 में 9 5 45, यानी कि दिस इज आंसर ऑफ दिस 5 क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 5। अब ये तो होगा मल्टीप्लाई क्वेश्चन, ये पावर में भी आ सकते हैं, यानी कि 5 6 7 8 9 2 7 5 की पावर 7 3 2 5 1। अब हमने कहा कि ये जो नंबर लिखा है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा। तो जैसे ये बड़ी संख्या आ गई, तो इन संख्याओं को हल करने के लिए कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं, बहुत छोटे छोटे नियम है भी, कोई ट्रिक कह लो या फिर नियम कह लो, लेकिन हम उनको नियम ही मानते हैं। वैसे ट्रिक भी कह सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा आसानी से क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो भी हम 5-6 आपको ट्रिक लिखवाते हैं, उनके द्वारा आप बिल्कुल आसानी से कोई भी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें आपसे, यानी कि एक होता है रूल फर्स्ट, यदि किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर्स का लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या फिर 1 हो, या फिर 5 हो, ये किसी भी संख्या का यदि यूनिट डिजिट कितना हो, 0 हो, या फिर 1 हो, या फिर 5 हो, या फिर 6 हो, तो हम इसमें कह सकते हैं कि यदि इसकी कितनी भी पावर कर लो, कितनी भी, एनी, कोई भी पावर, यानी कि यदि हम इनकी कोई भी पावर करेंगे तो इनका यूनिट डिजिट यही सेम रहेगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट विल बी सेम ऑफ दिस लास्ट यूनिट डिजिट इज 0156, यानी कि यदि किसी भी संख्या का इनमें हम यूनिट डिजिट निकाल लें तो इनका बिल्कुल आखिरी का अंक जो होगा वही उनका यूनिट डिजिट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिख दी कोई भी संख्या 555 की पावर 525, तो इसमें देखिए लास्ट का डिजिट कितना है 5, तो यहाँ पर आएगा, यानी कि हम सीधा कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट होगा 5। कितना होगा यूनिट डिजिट 5।
कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए आप, यानी कि जैसे हम एक और संख्या लिखते हैं 7 8 9 5 6 2 1, और एक और लिखते हैं इसकी पावर लिखते हैं 9 8 7 6 5। दिस इज क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड 9 8 6 7 5 4 3 2 1, कुछ भी लिख लीजिए इसकी पावर 7 9 8 6 5 4। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं 7 6 5 4 3 2 1, और फिर लिख लेते हैं हम यहाँ 0 और पावर 9 8 7 6 5, कुछ भी पावर लिख लीजिए। फोर्थ देखिए 9 8 9 7 6 5 7 6, पावर कुछ भी लिख लीजिए 9 8 7 6 5 4। यानी कि यहाँ पर देखिए आप, हमने अभी बताया आपको यदि ये अंक आ जाए तो उनका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। इसका हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट जो होगा 1 होगा। कितना 1, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। और इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। चलो आपसे बताते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी कंडीशन ये लागू क्यों हो रही है। तो आपसे यदि हम कहें कि 1 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आएगा 1 आएगा, या फिर इसमें 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो फिर भी 1 आएगा। यदि हम बात करें 0 मल्टीप्लाई 0 कितने भी 0 में 0 गुना कर तो फिर भी 0 आता है। यदि हम आपसे कहें कि 5 मल्टीप्लाई 5 तो फिर भी ये 5 ही आता है। 5 बजे 25, 5 बजे 25। यदि 6 की बात करें 6 से 37 का 216 फिर भी कितना आता है 6 ही आता है। तो ये फॉर्मूले रिपीट होते रहते हैं कि इनमें किसी यदि हम गुणा करें तो ये सेम ही आते हैं। तो ये हमने आपको बताया 0 का 1 का और 5 और 6 का नियम कि यदि 0 1 5 6 आ जाए कहीं भी तो उनका जो इकाई का क्या वो ये होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है, बिल्कुल डन। तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने पढ़ लिया नियम 1 का 2 1 का 5 का 6 का और 0 का, ये नियम हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं 4 का नियम, यानी कि 4 का और 9 का नियम, रूल ऑफ 4। यानी कि 4 का नियम क्या कहता है हमको, देखिए यदि हम 4 की पावर लिखे 1, 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 4। यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है यहाँ है 4, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6, इसका यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 4 यानी कि यहाँ पर आएगा कितना, फिर आएगा कितना 6, यानी कि 4 की गुणा 4 में कर देंगे 16। यानी कि इसी प्रकार ये रिपीट होते जाते हैं 5 6। तो हमने एक चीज यहाँ पर देखी, क्या देखो, यदि हम पावर लिख रहे हैं ओड, यदि पावर है ओड यानी कि 4 की पावर यदि ओड है तो आ रहा है हमारा 4 ही, और यदि 4 की पावर है इवन यानी कि सम तो आ रहा है हमारा 6। यानी कि हम कह सकते हैं यदि 4 की पावर रहेगी ओड, यदि 4 की पावर है ओड यानी कि हम हिंदी में लिख देते हैं विषम, तो जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा यूनिट डिजिट 4। और यदि हमारी 4 की पावर है इवन यानी कि सम तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 6। कितना आएगा 6। क्लियर हो रहा है आपको, बिल्कुल। देखिए यदि हमने कहा यदि 4 की पावर है ओड तो यूनिट डिजिट आएगा हमारा 4, और यदि 4 की पावर है इवन तो यूनिट डिजिट आएगा हमारा 6। इसी प्रकार हम 9 का भी रूल देख लेते हैं।
तो 9 का नियम क्या कहता है हमको, देखिए रूल ऑफ 9, 9 का नियम। तो 9 का नियम भी ये कहता है 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 1 आएगा, ये है यूनिट डिजिट, कितना आएगा 1। 9 की पावर 3 9, तो यूनिट डिजिट आएगा 9। तो ये इसी प्रकार चलते जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 9 की पावर 4 की बात करें तो ये फिर 1 आएगा, 9 की पावर 5 की बात करें तो फिर ये 9 आएगा। हम कह सकते हैं कि ये नियम फॉलो कर रहा है बिल्कुल सेम टू फॉलो ऑफ नियम, ये नियम कर रहा है फॉलो ये 4 का। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि 9 की पावर है ओड, कितनी ओड, तो सेम संख्या वही आ रही है कि 9 ही आएगी, ओड का मतलब विषम। और यदि 9 की पावर है इवन यानी कि सम, तो फिर संख्या आएगी यूनिट डिजिट आएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि यदि 9 की पावर है ओड विषम तो फिर वहां पर आएगा 9, और यदि 9 की पावर है इवन तो वहां पर आएगा 1। तो ये नियम अब हमने आपको समझा दिए, बिल्कुल क्लियर हो गई। कहीं भी यदि आपको डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना आप लोग, तो हम दोबारा फिर बता देंगे आपको। तो आइए देखते हैं, हम आगे नियम पढ़ते हैं। अब ये नियम हमने पढ़ लिया, अब इनके कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन करके देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन करते हैं कुछ, यानी कि हमने कोई भी संख्या लिखी 4 2 3 4 की पावर 1 2 5। अब देखिए हमको इसका तो कोई यूज है ही नहीं, क्योंकि हमने तो लास्ट का अंक लेना, और लास्ट का अंक कितना है 4, और 4 का ही हम पावर देखेंगे, और पावर भी कैसे देखेंगे, ओड है या फिर इवन। ये देखिए 125 क्या होता है, ओड या इवन, तो सबको पता है कि ओड होता है। तो जब ओड होता है तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, यानी कि इकाई का अंक कितना रहेगा, तो 4 ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा, 4 ही होगा। यदि हम आपको एक क्वेश्चन और दे दें 4 2 3 4 की पावर 2 2 4, इसका बताइए यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका तो कोई यूज है ही नहीं, 4 और 4 की पावर हम देख देंगे कि ओड है या फिर इवन है, यानी कि सम है या विषम। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 इवन है, सम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, यदि हमारे ये नियम बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो हम उसका यूनिट डिजिट बिल्कुल आसानी से 5 से 6 सेकंड में बता सकते हैं। अब देखिए रूल ऑफ 9, यानी कि 9 का रूल हमने पढ़ लिया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, यानी कि जैसे कि हमने कोई भी संख्या लिख ली 5 4 3 2 9 की पावर 7 8। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जो पावर है ओड है या इवन है। तो हमको पता है कि 7 8 जो पावर है वह इवन है, यानी कि इसका कोई यूज नहीं है, और 9 की पावर है इवन, और जब भी 9 की पावर इवन हो तो उसका आंसर आता है हमेशा 1। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 होगा, यूनिट डिजिट इज इक्वल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 9 8 7 9 की पावर 8 1। तो देखिए हमको इसका कोई यूज नहीं है, हम केवल 9 की पावर लेते हैं, और 9 की पावर भी कितनी है हमारी, 9 की पावर है हमारी ओड। तो जब 9 की पावर ओड है हमारी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा 9। तो कंसेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल। तो आइए आगे देखते हैं, कुछ और नियम देखते हैं हम। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम अब कुछ और नियम। हमने आपको क्लियर करवा दिया 0 का नियम, 1 का नियम, और हमने करवा दिया आपको 4 का नियम, और करवा दिया हमने आपको 9 का नियम, और 6 का नियम, और 5 का नियम। अब जो शेष संख्या बच गई, क्योंकि हमको पता है यदि कोई भी संख्या लिखी है तो उसके अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, सबको मालूम है इस बात को। यानी कि यदि हमको इकाई का अंक या फिर कोई भी अंक देखना है तो अंक टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट इनमें से ही होगा कुछ ना कुछ। तो हमने आपको 0 क्लियर करवा दिया, 5 का भी, 6 का भी, और
9 का भी और 4 का भी। अब बच गए कितने हमारे, यानी कि एक तो रह गया हमारा 2 का नियम, 3 का नियम, 7 का नियम और 8 का नियम। अब पढ़ते हैं इनको हम। देखिए हम सबसे पहले 2 का नियम करते हैं। 2 का नियम देखिए कैसे होता है, यानी कि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये होता है यूनिट डिजिट। हमारा आएगा कितना 2। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 6। कितना आएगा 6। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 4। ये यूनिट डिजिट है, 64 होता है। 2 की पावर इज इक्वल टू 7, 128 यानी कि 8। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 264 यानी कि 4, ये 6। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर देखिए एक चीज आपने ध्यान से देखी होगी कि जो 4 अंक है वे रिपीट होने लग गई। कुछ समय के बाद जो 4 अंक थे वे रिपीट होने लग गए, यानी कि 2 था यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 आया, 8 6, फिर आया 5 2 4 6 8। यानी कि हम कह सकते हैं जो 2 की पावर 1 की वैल्यू होगी वही 2 की पावर 5 की वैल्यू भी होगी, क्योंकि इसमें 4 अंकों के बाद कोई भी अंक रिपीट होने लग गया है। हम कह सकते हैं जो 2 की पावर 5 का मान होगा उसमें यदि हम 4 जोड़ दें तो 2 की पावर 9 का मान भी सेम होगा, 2 की पावर 13 का मान भी सेम, 2 की पावर 17 का मान भी सेम, ऐसे यानी कि बहुत सारे ऐसे मान हो जाएंगे। हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 की जो वैल्यू होगी वही 2 की पावर 2 में यदि हम 4 और जोड़ दें तो 2 की पावर 6 की वैल्यू भी वही होगी, 2 की पावर 10 की वैल्यू भी वही होगी, 2 की पावर 14 की वैल्यू भी वही होगी, एंड राइट, यानी कि बहुत सारे आ जाएंगे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वही 2 की पावर 7 की वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें 4 के बाद अंक रिपीट होने लग गया है हमारा। तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 और 4 11 और 15, यानी कि ये आपको कंसेप्ट इतना गहराई से हमने समझा दिया कि आप कभी नहीं भूलो कि ये चीज़ आती कहाँ से है, आखिर उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमने ये भी आपको बता दिया कि ये चीज़ आती कहाँ से है। अब देखते हैं इसको, यानी कि करने का तरीका। तो हम कह सकते हैं यानी कि 2 की पावर जो भी होगी हमारी, 2 की पावर कितनी होगी, जो कुछ भी होगी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो इसका मान होगा 2 की पावर x का जो मान होगा वो 2 की पावर 4 के प्लस के x की वैल्यू की वो टर्म को होगा, यानी कि जो भी 2 की पावर x का मान है वो 2 की पावर 4 के प्लस x। इसका मतलब क्या है, यानी कि 4 का मल्टीपल होगा, 4 का गुणक होगा, क्योंकि 4 की ही गुणा होती जा रही है, 4 के बाद वो अंक रिपीट होने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अब हम, यानी कि जैसे कि हमने कहा आपको कोई भी संख्या दे दी हमने और उसका यूनिट डिजिट आ गया कुछ भी, यानी कि 2, तो देखिए 2 5 6 2 और इसकी पावर आ गई कुछ भी, यानी कि 7 2। तो देखिए यहाँ पर हमको इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमने 2 लिया और 2 की पावर कितनी है 72। अब जो इसकी पावर है वहाँ, इसकी जो पावर है उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, कितने से 4 से, तो 18 चौक होता है 72, यानी कि शेषफल कितना बचेगा 0, यानी कि शेषफल होगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं यदि शेषफल 0 है तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि 2 की पावर 4 आएगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना है 6, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। कितना होगा 0। बिल्कुल क्लियर है आपको, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यानी कि इसका हमने निकाल लिया, इसका जो हमारा रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर आया कितना 0, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया था 18 बार। तो यहाँ पर हमको पता लगा कि रिमाइंडर है 0, तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा 2 की पावर 4 होगा उसका मान, यानी कि कितना होगा यहाँ पर
6 आ जाएगा। यानी कि इसका हम कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। कितना, 6। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, यानी कि हम कह सकते हैं यदि रिमाइंडर 1 होगा, कितना, 1, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा। रिमाइंडर यदि 1 है तो यूनिट डिजिट 2 होगा। और यदि रिमाइंडर 2 है, यानी कि शेषफल यदि 2 है, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। यदि रिमाइंडर 3 है, शेषफल 3 है, तो हम कह सकते हैं कि उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। और यदि रिमाइंडर 0 है, क्योंकि 3 से अधिक तो रिमाइंडर बच ही नहीं सकता, बच तो नहीं सकता, क्योंकि यदि 3 से अधिक रिमाइंडर बच गया तो फिर वो 4 आएगा और 4 वो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। यदि रिमाइंडर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। यदि रिमाइंडर 1 है, यानी कि किसी की यदि 2 है इकाइकांक और उसकी पावर कुछ भी है समथिंग, तो वहां पर हम डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर 1 बचा तो वहां पर हम लिख देंगे कि उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। यदि रिमाइंडर 2 बचा तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। यदि रिमाइंडर 3 बचा तो उसका इकाई अंक 8 होगा। यदि रिमाइंडर 0 बचा तो उसका इकाई अंक 6 होगा। तो आइए और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको हम। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 2 5 6 2 की पावर 7 3। तो देखिए इसका कोई यूज नहीं है, तो 2 की पावर कितने आए, 73। 73 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना हो गया, 1872। तो रिमाइंडर बच गया 1, यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि जितना रिमाइंडर बचेगा इतनी पावर करते हो। 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2। अब देखिए तो फिर 2 पावर वाले, यदि पावर कोई बड़ी आ जाए तो उसको कैसे करेंगे हम, तो उसके वो देख लीजिए। यदि पावर हो 2 की पावर 6, ओ सॉरी 2 5 8 2, और इसकी पावर आ जाए 7 3 2 5। देखिए हमने एक 4 का नियम बताया था आपको डिविजिबिलिटी रूल में, यानी कि 4 विभाजित कैसे करता है। तो 4 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जब उसके लास्ट के 2 अंक डिवाइड होते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 3 2 5 और डिवाइड बाई 4। अब 4 से नियम हमने पहले ही पढ़ा दिया, यदि लास्ट के 2 अंक कटेंगे तो वह पूरी पूरी कटेगी, लेकिन 4 से 24 होता है, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा, 1। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2। तो इसका रिमाइंडर होगा कितना, 2। बिल्कुल क्लियर हो गया आपके। हम कह सकते हैं यानी कि इसमें जो अंक है वे हर 4 अंक के बाद रिपीट होने शुरू हो जाती है। इसी कारण इसका जो यदि शेषफल 1 बचेगा तो इकाई अंक 2 होगा, यदि शेषफल 2 बचेगा तो इकाई अंक 4 होगा, यदि शेषफल 3 बचेगा तो इकाई अंक 8 होगा, और यदि शेषफल 0 बचेगा तो इकाई अंक 6 होगा। बिल्कुल डन हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। बिल्कुल हमने आपको बिल्कुल गहराई 0 से पढ़ाया है इस टॉपिक को, यानी कि हमने ये टॉपिक आपका बिल्कुल 0 से कर लिया शुरू, कहाँ से कौन सी चीज आती है, कौन सी चीज कैसे आती है, तो वे सारी सारी चीज हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब पढ़ते हैं हम, यानी कि ये 2 हो गया, अब 3 का नियम भी ऐसे ही पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि 3 का नियम क्या कह रहा है। तो देखिए यदि 3 की पावर लिखते हैं हम 1 तो 3 आता है, 3 की पावर 2 ये यूनिट डिजिट है हमारा यहाँ पर कितना, अब की बार है 3 का नियम, ये आ गया हमारा यूनिट डिजिट, यानी कि 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 3, 3 स्क्वायर का 9, 3 दिन होती 27, यानी कितना आएगा 7। 3 की पावर 4, 3 दिन होती 27 या 81, यानी कि 1, यानी कि इस प्रकार हो गए 1। और हमने कहा था कि ये नियम, ये 4 के 4 नियम एक ही जैसे है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 7, 3 की पावर 8 इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि यूनिट डिजिट रिपीट होने लग गए, रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर भी। तो जब रिपीटेशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हर अंक अपने 4 अंकों के बाद रिपीटेशन कर रहा है, तो हम यहाँ पर भी वही नियम फॉलो कर सकते हैं। यानी कि कोई भी यदि हमारी संख्या आ गई, क्या आ गई, कोई भी संख्या, जैसे कि हमने लिखा 2 5 3 की पावर 3 6, हमको 25 से कोई काम नहीं है, 3 की पावर लिखेंगे 36, 36 को भाग करेंगे डिवाइड 4, तो आएगा 3 की पावर 0। 0 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर आ गया हमारा शेषफल
जीरो, तो जीरो कर देंगे, और जीरो का मतलब होता है एक, कितना, जीरो का मतलब होता है एक, तो यहाँ पर आएगा ये एक, यानी कि जीरो का मतलब हम पावर कर देते हैं चार, कितनी कर देते हैं पावर चार, और तीन की पावर चार का मतलब कितना होता है 81, 81 का यूनिट डिजिट हो गया वन, यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो होगा कितना, वन। ये बिल्कुल सिंपल है, यानी कि आप तीन की पावर फोर या कोई भी इसमें से करें, फोर तक याद कर ही सकते हैं आप, और फोर की पावर यदि हमको याद हो गई किसी भी संख्या की तो हम उसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट निकाल के बता सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी एक बड़ी संख्या भी ले लीजिए आप, 3 9 8 7, 3 पावर 3 6 9 2, देखिए तीन से हम करेंगे, इसका कोई यूज नहीं है, तीन की पावर लिखिए 36 92, हमको पता है तीन से चार से संख्या कोई कब कटती है, जब उसके लास्ट के दो डिजिट पूरे पूरे कटती हो, तो हमको पता है तीन की पावर यदि हम 92 बटे में चार लिखते तो चार से कटेगा दो बार, चार दूनी आठ और चार किया 12, तो यहाँ पर भी कितना आएगी तीन की पावर जीरो, यानी कि तीन की पावर जीरो का मतलब है हम तीन की पावर फोर लिख देंगे, और तीन की पावर फोर का मतलब भी मन होता है, ये भी मन ही आ गया। कोई ऐसी संख्या ले लीजिए आप जो कि शेष पर कुछ हो रहा हो, तो चलो आइए कोई और संख्या लेकर देखते हैं हम, यानी कि हमने ले लिया तीन की पावर फाइव, 3 9 7 की घात 5 3 2 1, इसको देखिए डिवाइड करेंगे 4 से पावर को, इसका कोई यूज नहीं है, तो तीन की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 5 20, और शेषफल रहेगा रिमाइंडर आ गया हमारा एक, यानी कि तीन की पावर एक, और जब भी तीन की पावर एक आता है तो उसका यूनिट डिजिट आता है तीन, तो इसका यूनिट डिजिट होगा कितना तीन। तो आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तीन का नियम भी, तो ये नियम आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट सात का नियम। तो देखिए सात का नियम क्या कहता है, सात का नियम भी बिल्कुल सेम है, यदि हम सात की पावर एक लिखे तो सात आएगा, सात की पावर दो लिखे तो नौ आएगा, सात की पावर सात से 3 यानी कि तीन आएगा, सात की पावर चार, सात चार किया 12 और 21, यानी कि कितना आएगा एक आएगा। कर भी देख लीजिए आप, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 3 49 9, 9 सते 63 3 और 3 सते 21, यानी कि एक आएगा यूनिट डिजिट, तो सही होगा नहीं आए। इसी प्रकार सात की पावर 5 का फिर रिपीट होने लग जाएगा 7, सात की पावर 6 का फिर रिपीट होने लग जाएगा 9, सात की पावर 7 का फिर रिपीट होने लग जाएगा कितना 3, सात की पावर 8 का फिर रिपीट हो जाएगा 1, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि हर 4 अंक के बाद वो अंक आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ पर भी वो नियम फॉलो करते हैं। यदि रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा यदि एक, तो उसकी वैल्यू होगी हमेशा कितनी 7, यदि रिमाइंडर होगा 2 will be remainder is 2, this value of is 9, will be remainder is 3, then unit digit is 3, will be remainder is 4, then unit digit is 1। तो हम कह सकते हैं यदि रिमाइंडर 4 है तो यूनिट डिजिट 1 होगी, यदि रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट 3 होगी, यदि रिमाइंडर 2 है तो यूनिट डिजिट 9 होगी, और यदि रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट 1 होगी। इसका भी कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई भी एग्जांपल, ये क्वेश्चन आपको अपनी किताब से कितने भी एग्जाम क्वेश्चन करके देखिए, ये सभी नियम लगेंगे, इनके नियम के अलावा कोई भी नियम नहीं लगेगा। वैसे भी हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे, हर क्वेश्चन करवाएंगे हर टाइप का। अभी केवल हम आपको कंसेप्ट पढ़ाए हैं, वे कंसेप्ट आप क्लियर करिए, और क्लियर करने के बाद उनकी प्रैक्टिस करिए। तो आइए देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल। तो इसका यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, 7 7 और 8 9, और लास्ट में आना चाहिए 7, और इसका जो आ गया हमारे पास पावर ले ली इसकी 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए हमको इसका कोई भी यूज नहीं है, हम लिख सकते हैं 7 की पावर 234, और इसको डिवाइड कर देते हैं 4, तो हम 4 का नियम पता है, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 832 2, तो रिमाइंडर बचेगा कितना 7 की पावर 2। और हम कह सकते हैं यदि 7 की पावर 2 है, यानी कि रिमाइंडर यदि 2 है तो उसका होगा हमारे पास यूनिट डिजिट 9, कितना होगा यूनिट डिजिट 9। वैसे भी करके देख लीजिए, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 49 में यूनिट डिजिट होता है 9, तो विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट 9।
तो इसी प्रकार कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार 8 का ही नियम है, 8 का नियम भी इसी प्रकार है। तो आइए देखते हैं 8 का नियम क्या कहता है। यानी कि यदि 8 के नियम की हम बात करें तो 8 की पावर 1 बराबर 8, 8 की पावर 2 बराबर रिमाइंडर, ये है यूनिट डिजिट हमारा, क्या यूनिट डिजिट, इकाई अंक। 8 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 64 और 4 8 32 2। 8 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 चौक 8, यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, 4 4 8 32 2 और 2 8 16, यानी 6। कितना आएगा 6। तो देखिए यहाँ पर यदि रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट विल बी 8, रिमाइंडर 2 डिजिट विल बी, यानी कि यूनिट डिजिट होगा 4, और यदि रिमाइंडर है 3 तो होगा फिर हमारा 2, और यदि रिमाइंडर है 4 तो यूनिट डिजिट होगा 6। तो यह हो गया हमारा। इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए आप, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि हमने लिखा 2 5 8 6 8 की पावर 33 32, तो हमको इसका कोई यूज नहीं है, हम लिखे केवल 32 लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 8 32, 8 की पावर 0 लिख देंगे, और 8 की पावर 0 का मतलब 8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट विल बी 6। कितना 6। तो आज हमने आपको यूनिट डिजिट बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ाया, बिल्कुल क्लियर करवा दिया है। यूनिट डिजिट के यदि आप क्वेश्चन किसी बुक से आप करोगे तो इन नियम को याद रखना। 0 से लेकर हमने 9 तक के सभी नियम आपको पढ़ा दिए हैं। कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, हम आपकी लाइव क्लास तभी ले पाएंगे जब हमारे यहाँ कुछ प्राइवेसी होती है यूट्यूब की, उस प्राइवेसी को हम पार कर लेंगे। यानी प्राइवेसी का मतलब होता है उसके लिए कुछ सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, जो कि सब्सक्राइबर अभी नहीं हुए हैं, तो उन सब्सक्राइबर को आप पूरा कर सकते हो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर हम आपको लाइव भी पढ़ाने लग जाएंगे। यानी कि आपका ये हम पूरा का पूरा सिलेबस कर देंगे। तो यदि आपको हमारी क्लास से कुछ भी फायदा होता है, कुछ भी आपको सीखने को मिलती हो नई चीज़, यानी कि आपके समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स, धन्यवाद।